दुनिया में आपकी पहचान क्या है? हालेलुया। और मसीह में आपकी पहचान क्या है? या फिर मसीह में मैं कौन हूं? हालेलुया। सब लोग इधर देखो। हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए लगा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है। नौजवान की आइडेंटिटी, पहचान क्या है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है? उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। वो बहुत सारी कंफ्यूजन, उलझनों में आज का नौजवान रहता है। क्यों कंफ्यूजन में रहता है? क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी पता नहीं है, अपनी पहचान पता नहीं है। वो उलझनों में है, वो कंफ्यूज है, सोचों में है। आज का नौजवान के पास क्या प्रॉब्लम है? जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, कर्जे, दुख, परेशानियां, घरों में बीमारियां, दुष्ट आत्मा का क्लेश, अंधकार और कितने चैलेंज आज के नौजवान के लिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा है। जहां 50 बंदों को रखना तो फॉर्म 5 लाख का आ जाता है। सोचो क्या करोगे? हालेलुया। कैसे जे हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे? कैसे हम अपनी पहचान बनाएंगे? हालेलुया। वो हेल्थी जवान नहीं है जो जिसकी आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी पहचान नहीं है। वो हेल्थीएस्ट जवान नहीं है। वो प्रॉब्लम में रहेगा, वो बीमारियों में रहेगा, वो दुखों में रहेगा। जो जवान अपनी पहचान को खो चुके हैं, चाहे अपनी पहचान के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हालेलुया। इसे हम कैसे जाने? अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पहचान में हेल्दी है कि नहीं है, हालेलुया। शर्माना, बहुत सारे शर्माते हैं, बहुत लोग झिझकते हैं। इंटिमिडेशन, डरना। जो कुछ आप कर सकते थे वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। आपने सोचा था मैं ये करूंगा, लेकिन आप नहीं करा। क्यों? आप डर गए। हालेलुया। आप घबरा गए, तो अब आप वो काम नहीं कर पाए जो आपने करना था। हालेलुया। इंटिमिडेशन, अगर तू करना चाहता है, यू हैव चैलेंज फॉर आइडेंटिटी, आपके पास पहचान और चुनौती है। हालेलुया। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी चुनौती है, कितना चैलेंज है एक जवान के लिए। आज मैं जवानों से बात कर रहा हूं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके पास पहचान बनाने के लिए चैलेंज है। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा मैं कौन हूं। एक दो बातें, अगर आपके अंदर शर्म रहती है, शर्माते हैं, इससे आप स्ट्रगल कर रहे हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर है, वहम है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरी आइडेंटिटी तो नहीं है, पहचान तो नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आई एम नोबॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी काम का ही नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। अगर आपके अंदर रिजेक्शन है, अगर आप महसूस करते हैं आई एम रिजेक्टेड पर्सन, तो फिर आइडेंटिटी प्रॉब्लम है।
हालेलुया, कितनों को समझ आ गया? गिल्टी फील करते हो? खुल के सामने ना आना, फेस ना करना। हालेलुया। आइडेंटिटी, पहचान का मसला है फिर। हालेलुया। क्यों? डर, वहम, लुक-सुक, खुल के सामने काम ना करना, गिल्टी फील करना। कई लोग तो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मैं उस परिवार में जन्म लेता, चाहे उस खानदान में जन्म लेता, तो मेरी आइडेंटिटी अच्छी होती, मेरी पहचान अच्छी होती। इसका मतलब कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया, कितनों को समझ आ रहा है? आपने पहचाना नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा फादर कोई और ही होता, चाहे मेरी मदर कोई और ही होती, कोई सेलिब्रिटी होती, कोई अच्छा मंत्री होता, अच्छे देश में होता, मैं इस देश में पैदा ही क्यों हुआ है? फिर मेरी आइडेंटिटी कुछ और होती। हालेलुया। मेरा फादर कोई डिफरेंट होता, डिफरेंट मेरी मदर होती, डिफरेंट मेरा परिवार होता, तो फिर आप प्रॉब्लम में हैं। आप कभी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। हालेलुया। अगर आप फील करते हो आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, इट इज बिग प्रॉब्लम। आप अपने बारे में सोचते रहते हैं, अगर मैं सुंदर होता, अगर मेरी स्किन थोड़ी सी गोरी होती, अगर मेरा साइज, चाहे मेरी हाइट बड़ी होती, मेरे हाथ पैर अच्छे होते, मैं इंटेलिजेंट होता, इससे आपके अंदर हेजिटेशन रहती है। हालेलुया। तो फिर आप फ्री नहीं हैं, आपके अंदर एक लड़ाई लगी हुई है। आप अपने आप से ही लड़ रहे हो रोज, अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। कई तो ये भी कहते हैं मुझे मेरा नाम ही पसंद नहीं है। सही कि नहीं? मेरा नाम कोई और ही होता। हालेलुया। तो फिर यदि नाम ही पसंद नहीं है तो इसका मतलब आप और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हो फिर। हालेलुया। ये गहरी बातें हैं, थोड़ा डीपली है। अपने आप से नफरत हो रहा है, क्यों गिल्टी महसूस हो रही है, क्यों गिल्टी फील हो रही है, क्यों अपने आप से नफरत हो रही है, क्यों अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को, अपने आप को आज का यूथ देख नहीं पा रहा। हालेलुया। आपकी ऐसी ऐसी आदतें हैं, आपको वो आदतों के कारण आपको सहारे की, बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। आपको आदत पड़ गई है सहारा लेके चलना, आदत पड़ गई है मांग के चलना, बैसाखियों का सहारा लेना। आपकी आदतें तरह तरह की हो सकती है। किसी को ज्यादा खाने की आदत है। हालेलुया। ये आदत है। हमारी दुनिया सेफ नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। अब तरह तरह की न्यूज़ आती है। अब एक छोटी सी बच्ची के बारे में, जहां पंजाब में हुआ था, बाहर अपनी गली में खेलने गई तो उसका गलत कर दिया गया, फिर बाद में मार दिया गया। आज सेफ नहीं है ये दुनिया हमारे लिए। हम कैसे, बच्चों के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। हालेलुया। अक्सर छोटे बच्चों ਨੂੰ
कुछ नाम लेकर गलत बोला जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड में, मोहल्ले में बहुत कुछ बोला जाता है, गालियां दी जाती है, परिवार के बारे में फालतू बातें की जाती है। ऐसे बच्चे जो गलत बातों को एक दूसरे से लेकर, कईयों को तो स्कूल में टीचर ही उनको गलत नाम ले लेके बुलाते हैं, चाहे उनसे नफरत किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो कैसे होंगे, फिर उनकी आइडेंटिटी क्या होगी? ऐसे बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई भी नहीं करने पाते और उनके अंदर ही एक लड़ाई लगी हुई है और उनके पेरेंट्स उनके बारे में नहीं जानते, उनके दोस्त जरूर जानते होंगे ऐसे बच्चों, ऐसे दोस्तों के बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में। हालेलुया। जब ये बच्चे जवान होंगे तो क्या बच्चे के अंदर जख्म नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी? इस तरह के बहुत सारे केस बाहर ही नहीं आते। कहीं तो बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है बहुत सारों को पता ही नहीं चलता। बच्चे के अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं, गिल्टी फील करते रहते हैं, अपने आप को दोष देते रहते हैं। बच्चा भागता फिरता है, अंदर से वो पढ़ना, सोचना, उसकी मत किसी और चक्कर में लग जाती है। वो शॉर्टकट अपनाना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता। माता पिता समझ नहीं पाते पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये उसकी प्राइवेट लाइफ है। हालेलुया। जहां उसको कुछ दोस्त जानते हैं, कोई नहीं जानता, ऐसे बच्चों की आइडेंटिटी, पहचान की प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। आपको बच्चों के स्कूल में क्या हो रहा है, पड़ोसियों में, गलियों में, मोहल्लों में, कम्युनिटी में क्या हो रहा है, किसी ने उसको क्या कहा, ये दुनिया है, बच्चा इसमें पलता जा रहा है। माँ बाप नहीं जानते पर ऐसे बच्चों को आइडेंटिटी की प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। होता कि नहीं बच्चों के साथ ऐसा? बहुत सारे बच्चे आके अपने माँ बाप को बोलते हैं कि स्कूल में हमारे साथ पार्शलिटी की जाती है, चाहे हमारा टीचर हमारे साथ पार्शलिटी करते हैं, चाहे मोहल्लों में, गलियों में आप नीच जात, वो जात, आप ऐसे, आप गरीब, हम अमीर, कंपैरिजन बच्चे करते हैं आजकल। उनके पास गाड़ियां, हमारे पास साइकिल क्यों है? तो वो पहचान, वो अपने आप में गिल्टी महसूस करते हैं बच्चे। हालेलुया। लेकिन आज के जवान से मैं बात करना चाहता हूं, झूठ से बात करना चाहता हूं। क्या आपके पास आइडेंटिटी है? क्या आपके पास पहचान है? आपने कुछ गलत ना किया होगा, जहां किसी ने आपके खिलाफ कोई गुनाह चाहे पाप किया होगा, आपको किसी ने जख्मी कर दिया होगा, आपका कोई कसूर भी नहीं है, आप छोटा बच्चा हो सकते हो, छोटी बेबी हो सकते हो, पर किसी ने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया, किसी ने आप पर भरोसा ही नहीं किया, आप पर किसी ने नहीं सुनी, इग्नोर किया गया, लोगों ने आपका न्याय किया, आपके ऊपर उंगली उठाई, जजमेंट किया। ये वो बातें हैं जो बच्चे तजर्बे से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जा रही है। टीचर की तरफ से बेइज्जती को सहते हैं, माँ बाप की तरफ से भी, दोस्तों की तरफ से भी, किसी ना किसी जगह पर आपको दिल दुखाया गया, किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया, किसी ने आपके खिलाफ प्लानिंग किया, जहां आप किसी की प्लानिंग का हिस्सा बन गए, जहां आपने किसी की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। हालेलुया। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं। हालेलुया।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है कि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने टूटी फूटी दुनिया से मोहब्बत की, बीमार दुनिया से मोहब्बत की, जख्मी दुनिया से मोहब्बत की, कमजोरों से मोहब्बत की, जो लोग टूट चुके से, दिल के टूटे फूटे लोगों से उसने मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। बैड आइडेंटिटी के साथ ना रहे। हमारी आइडेंटिटी खराब हो सकती है, लेकिन ताकि हमारी आइडेंटिटी हील हो सके, हमारी आइडेंटिटी टूटी फूटी है, जख्मी है, प्रॉब्लम वाली है। प्रभु पर जो विश्वास करेगा, जो जवान उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो बचाया जाएगा और उसकी आइडेंटिटी ठीक की जाएगी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हील हो जाए, ठीक हो जाए? जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, उन छुटकारा मिल जाएगा, नजात मिल जाती है, वो नई पहचान दे देता है। वो चमत्कार से हमारी आइडेंटिटी आज भी ठीक करने के लिए रेडी है। आज भी वो करता है, कल भी करता है और करता ही रहेगा। जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है, वो नई आइडेंटिटी देने के लिए हमारे बीच, हमारे दरमियान आज भी खड़ा है। बोलो हालेलुया। आज भी वो हमें हील करेगा, आज भी हमें नई पहचान देगा। वो नौजवान जिनका भरोसा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पे है, वो मरेगा नहीं, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और नई आइडेंटिटी पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा नई आइडेंटिटी देता रहेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मैं नहीं जानता कि आपकी प्राइवेट लाइफ क्या है, चाहे आपके क्या दुख है, आपने कितना दुख सहा, आपको किसी ने क्या कहा, मैं नहीं जानता। या आपके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानता। जो भी हुआ, एक है जो आपको देखता है, जो आपको जानता है। वो नजात देने वाला जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आज भी आपको छुटकारा दे सकता है। वो आज भी न्यू आइडेंटिटी, न्यू पहचान दे सकता है। हालेलुया। जिन्होंने उन पर भरोसा रखा वो शर्मिंदे नहीं हुए। तो जिनकी आइडेंटिटी ठीक नहीं है, लेकिन जब वो प्रभु में आ जाएंगे, वो नौजवान प्रभु में आ गया, मान लिया, विश्वास कर लिया, तो फिर उनको न्यू आइडेंटिटी, न्यू पहचान, नया जीवन, नई जिंदगी देगा। आज हे नौजवान, हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। कैसे? हम पढ़ेंगे वचन में, अफसियों की किताब 2 अध्याय उसका 8 और 10 वचन पढ़ दीजिए। 8 से 10 पढ़ दो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। उसने हमें बनाया है, उसने हमारा उद्धार किया है, बल्कि हमारी पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी पहचान जाती रही और नई आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी मसीह यीशु में हमें मिली, क्योंकि उसने हमें बनाया है। सब बोलो, उसने हमें बनाया है। अब बोलो, उसने मुझे बनाया है। उसने मुझे बनाया, जैसा भी बनाया है, जैसा भी बनाया, अच्छा ही बनाया है, अच्छा ही बनाया, बेस्ट ही बनाया है, बेस्ट ही बनाया, सुंदर ही बनाया है, सुंदर ही बनाया, कोई गोरा काला नहीं। कोई गोरा काला नहीं। उसने मुझे बेस्ट बनाया है उसने मुझे और उसने न्यू आइडेंटिटी दी है।
उसने नई पहचान दी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे बनाया है। बल्कि हमारी पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी पहचान जाती रही और नई आइडेंटिटी यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली, क्योंकि उसने हमें बनाया है, क्योंकि खुदा ने मास्टरपीस बनाया था। हालेलुया। और मास्टरपीस क्या था? वो बेस्ट था, वो सुंदर था, वो इंटेलिजेंट था। हालेलुया। उसकी पहचान थी, उसकी आइडेंटिटी थी। हालेलुया। नौजवान जब मसीह के पास आ जाता है, अपनी गलतियों को मानता है, तौबा करता है, हालेलुया, तो उसकी आइडेंटिटी भी नई बन जाती है और भी नया मास्टरपीस ही बन जाता है। हालेलुया। उसमें भी सुंदरता आ जाती है, वो भी ब्यूटीफुल हो जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है, वो भी समझदार बन जाता है। क्योंकि जब मसीह में आ गया नौजवान, तो वो फिर पुराना नहीं रहा, वो नई सृष्टि बन गया, नई आइडेंटिटी बन गया, नई पहचान बन गया, और वो भी एक मास्टरपीस बन जाता है। हालेलुया। वो सब उस नौजवान के अंदर आ जाता है। हालेलुया। सारे रंग, सारी कायनात, सारी सुंदरता, सारी कुदरत उसमें आ जाएगी, जो प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेगा, जो अपनी गलतियों को मानेगा, अपनी पहचान के लिए काम करेगा, अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करेगा। उसके अंदर नया रूह आ जाएगा, नया आत्मा आ जाएगा, नया छुटकारा आ जाएगा, सिफा आ जाएगी और नवी आइडेंटिटी आ जाएगी। हालेलुया। सो ब्यूटीफुल। हालेलुया। अब हम करें क्या? हो कर रहा है, प्रॉब्लम किधर है? हर दिन नया चैलेंज। सुबह उठते हैं प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, कहीं कोई अच्छी खबर नहीं है। रिश्तेदारों में देख लो, वहां अच्छी खबर नहीं है। अपने घर में देख लो, वहां अच्छी खबर नहीं है। टीवी ऑन कर लो, न्यूज देख लो, तो वहां दुनिया की भी खबरें अच्छी नहीं है। हालेलुया। इंसान सोचता मैं टीवी भी क्यों देखूं, टीवी देख के भी प्रॉब्लम ही है, टेंशन ही आ जाती है न्यूज देख देख कर। हालेलुया। तो क्या होगा? कैसे हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी? कैसे हमारी पहचान चेंज होगी? हालेलुया। आज कॉन्फिडेंस नहीं है। हालेलुया। ऑफिस में जाते हैं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करना नहीं आता, फिर आपके विरुद्ध प्लानिंग की जाती है, क्योंकि डर का आत्मा सहमा इंसान जब काम करेगा, डर डर के साथ करेगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। हालेलुया। लेकिन जो कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मेरे अंदर नई पहचान आ चुकी है, तो वो खोएगा नहीं दुनिया में। प्रभु उसको नई पहचान देगा, दुनिया के सामने उसको चमकाएगा और उसको नूरों का नूर उस पर ध्यान करेगा, और वो सूरज की नाई चमकेगा, वो खो नहीं जाएगा, वो सुंदर दिखेगा। हालेलुया। एक मैं आपके सामने एक्सरसाइज करूंगा, जग देना, प्रैक्टिकल थोड़ा करके बताते हैं। हालेलुया। कि हमने कैसी अपनी पहचान को बनाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हमको क्या शैतान दबाता है, दुनिया दबाती है, प्रॉब्लम दबाती है, कर्जे दबाते हैं, और हम उठ नहीं सकते। हमारा माइंड ऐसा हो गया है, मेरे अंदर जो कुछ था सब कुछ हाथ से चला गया। नहीं। हालेलुया। ये समझो कि एक इंसान है। ये क्या है? जग नहीं है, ये क्या है? इंसान है। इंसान के अंदर शैतान क्या डालता है? वो सबसे पहले शक को डालता है। इंसान के अंदर क्या? शक का आत्मा आ गया, और उसकी आइडेंटिटी को भी वो गैप करना चाहता है, मिटा देना चाहता है। ये आइडेंटिटी भी इसमें चलेगी। पहचान को भी इंसान के दिल में क्या डाली जा रहा है? तू अच्छा नहीं है, तू सुंदर नहीं है,
तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू नकम्मा। और उसके अंदर व्यभिचार के पाप को भी डालता है, उसके अंदर कर्जों को भी डालता है। चल कर्जा ले ले, कोई बात नहीं, महीने का 5,000 ही देना, ले ले, कार नहीं है, पुरानी को लेनी है, नवी ले ले, कर्जा ले ले। और नशों को डालता है। तू इतनी प्रॉब्लम में है, नशा कर, तू सब भूल जाएगा, देखना नई दुनिया में चले जाना, तूने कर नशा। दोस्तों ने कहा, उसने कहा, तो वो नशों में भी चला गया। कितना कुछ एक इंसान के अंदर चला जा रहा है। रोटी के लाले पड़ जाएंगे, कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट बीमारियां आ जाएगी और बीमार भी पड़ गया। कितना खुशी के इंसान के साथ हो गया, पता चल गया। अब जे बचेगा कैसे, कैसे जे आइडेंटिटी में आएगा, न्यू आइडेंटिटी में आएगा, अपने आप को दुनिया में कैसे खड़ा करेगा, कैसे जे आशीष इंसान बनाएगा। सब लोग इससे नफरत करेंगे। इसने कुछ नहीं किया दुनिया में, इसने अपने परिवार के लिए, घर के लिए कुछ नहीं किया, करना चाहता था, लेकिन धीरे 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 दुनिया की चीजें इसमें घुसती चली गई। 1 गया, 2 गया, 3 गया, कितनी बॉल आ गई, 5, 6, अभी और होनी चाहिए थी। हालेलुया। कितना कुछ एक इंसान के साथ होता है, लेकिन ये बचेगा कैसे, बताओ मुझे। हालेलुया। थोड़ा सा पानी डालो। ये पहले दिन चर्च आया, पहले दिन इंसान दुखों का मारा कहाँ जाता है, चर्च में। जब सब जगह से उसको मना कर दिया जाता है, तो एक ही आस लोगों को दिखती है, वो है चर्च। और कलीसिया खुश हो जो लोगों की नजरें चर्च की ओर लगी हुई है। हालेलुया। सब दुखी, बीमार, परेशान लोग चर्च में ही आएंगे, वो वहां ही घुटने टेकेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है हर घुटना टेका जाएगा। हालेलुया। चर्च में कोई खुशी से नहीं आता, प्रॉब्लम वाले ही आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो नजात के भूखे प्यासे चर्च को लिए खोज करते हैं। हालेलुया। हमारे पास है कुछ ऐसे विश्वासी जो नजात के भूखे प्यासे जहां पहुंच गए, लेकिन ज्यादातर लोग दुखों, बीमारियों, परेशानियों वाले में। हालेलुया। अब पास्टर जी ने प्रेयर किया, डालो, अब प्रेयर हो रही है, ज्यादा लेहन कर दो। हालेलुया। अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बाहर आ रही है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हट रही है। अब इसका विश्वास बन रहा है। ये नेक्स्ट संडे भी आ गया, वर्शिप सुना, डालो पानी। जब पवित्र आत्मा डाल रहे, पानी नहीं डाल रहे हम। हालेलुया। आधी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। दूसरी बार चर्च आने से विश्वास बना। जब एक पहली बार इंसान चर्च में आता है तो उसको शांति मिलती है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसको मन में, दिल में अच्छा लगने लगता है, फिर वो बोलता है मैं नेक्स्ट संडे भी आऊंगा, बड़ी शांति मिली है। ऐसा कोई बाबा ना आ जाए, वो आ जाए अपने जड़ावा जुड़वा रखिया जहाँ प्रार्थना करके चले, बोले हाँ 6 महीने मेरे बहुत अच्छे निकल गए, फिर आ जाए 6 महीने प्रार्थना कराने। हालेलुया। तो अब जो नेक्स्ट संडे आ गया, अब आधी प्रॉब्लम चली गई, अंधकार चला गया, फिर रेगुलर होने लगा, वर्शिप करने लगा, वचन सुनने लगा, प्रार्थना करने लगा। डालते जो प्रार्थना करने लगा। अब वो कहाँ, ट्रे कहाँ, ट्रे पकड़ो एक जना, इधर हो, पकड़ो। अब रेगुलर चर्च आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, गवाहियां दे रहा है, हर संडे आ रहा है, परिवार के साथ आ रहा है। डालते जो। हालेलुया। क्या हो गया, सब बाहर। हालेलुया। बिल्कुल खाली, सारी दुष्ट आत्मा, सारे कर्जे, सारी बीमारियां, और नया जीवन, न्यू आइडेंटिटी दे दिया गया है। बोलो हालेलुया। नई पहचान बन गई है। हालेलुया। हालेलुया। अब फिर डालो। अब इसमें डालते हैं, क्या डालें, अंधकार। अब बंदा साफ सुथरा हो गया, अंधकार आ रहा है इसके पास, पानी डालो इसके अंदर, और डालो पानी।
अब शैतान आ रहा है उसके पास, बोला ये तो साफ सुथरा हो गया बंदा है, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, अब मैं इसके पास जाऊंगा नई नई गर्लफ्रेंड लेके है? ऐसा ही है, नया नया गर्लफ्रेंड आ गया, देखो हरे कलर की गर्लफ्रेंड आ गई है? अब उसके पास आई है, जाने लगी अंदर, ये तो बाहर आ गई भाई, ये तो डूबी नहीं उसके अंदर। हालेलुया, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है। हालेलुया, इसको मार ही नहीं पा रही, इसको लूट ही नहीं पा रही, कहाँ है? जट से उसको फेंक देंगे, चल यीशु के नाम से भाग जा। हालेलुया, मेरी फ्रेंडशिप यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। हालेलुया, अब क्या बीमारी आके घेरने लगी कि इसको क्या करें हम, इसको बीमारी में फंसाते हैं, फिर तो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर तो ये चर्च को छोड़ेगा, अब बीमारी इसके ऊपर दावा करने लगी है। देखते हैं, ये तो डूबी नहीं, इसने तो इसको भी कुछ नहीं कहा, ये सारी बीमारी यीशु के नाम से भाग जा। कहाँ हालेलुया, ये भी जाएगी बाहर। हालेलुया, अब अंधकार भी इसके अंदर नहीं डूबेगा। हालेलुया, हालेलुया, अब कोई शक का आत्मा भी इसमें नहीं डूबेगा, कोई गुस्से का आत्मा भी इसको नहीं खत्म कर पाएगा, ना कोई चैलेंज, ना कोई आइडेंटिटी, क्योंकि मसीह में नई पहचान बन चुकी है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब हमें परवाह नहीं करनी, हमारी आइडेंटिटी को प्रभु बनाएगा। जब हम मसीह में आ गए हैं तो वो चिंता फिर उसकी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मसीह आपको संसार में डूबने नहीं देगा। हालेलुया, और आपके साथ चर्च खड़ा है, कलीसिया खड़ी है। प्रॉब्लम आती है तो आ जाओ फिर चर्च में, तो कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी, हम प्रार्थना करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालेलुया, बोलो मैं नई आइडेंटिटी बन चुका हूं, मैं नई पहचान बन चुका हूं। एक मिनट सब लोग घुटनों में आ जाओ, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी, सब कुछ भूल जाओ। यार 10 मिनट तो भूल सकते हो, सब कुछ भूल जाओ अपनी घर की प्रॉब्लम को। मैं कहता सारी प्रॉब्लम एक पास से, सब कुछ साइड पे कर दो, करो प्रार्थना, प्रभु आपको नई पहचान देगा, नई आइडेंटिटी देगा, नया जीवन देगा, हमेशा की जिंदगी देगा, जिसमें कोई बीमारी, दुख, परेशानी नहीं रहेगी। करो सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग घुटनों में आके प्रार्थना करो, 5 मिनट करते जो जिनको चाहिए नई पहचान, नई आइडेंटिटी चाहिए, तो आपको आज रूह में डूबना पड़ेगा, रूह में आना पड़ेगा। करो सब लोग प्रार्थना करो, घुटनों में आ जाओ, करो प्रार्थना। हर मुंह खोले, परमेश्वर एक नई आइडेंटिटी के साथ, परमेश्वर हमारे को परमेश्वर तो ब्लेस करते परमेश्वर, मेरे को नई एक आइडेंटिटी परमेश्वर चाहिए, एक नई पहचान परमेश्वर चाहिए। सारे मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, 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 रबला बतिरा बला शिरा बला 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 बकरा बदरे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करें। यदि सचमुच में जिनके पास अभिषेक नहीं है और जिनके पास है भी है, तब आपको रूह में डूबना होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा, जब आप सिर्फ टखनों तक नहीं, घुटने तक नहीं, सिर्फ कमर तक नहीं, लेकिन पूरा डूबेंगे, तो सारे अंधकार की शक्ति पूरी तरह से निकल जाएगी। आमीन। कितने को समझ में, सारी बीमारी हो, अंधकार हो, दुष्टात्मा हो, कितनी भी चीज आपके लाइफ में है, वो सब उखड़ने जा रही है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए सभी जन प्रार्थना करें। आइए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ताली बजाकर अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि आज आपके लिए खास प्रार्थना होने वाली है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ नौजवान नई आइडेंटिटी के साथ घर जाना चाहिए, नई पहचान के साथ जाना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करना है, इसलिए प्रेयर करो। देखो दुनिया में दुख है, कष्ट है, क्लेश है, लेकिन प्रभु हमें कृपा देगा, प्रभु हमें निकालेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको डुबो नहीं सकती, आपको मार नहीं सकती, आपको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि एक मसीह मरेगा नहीं, बीमारी में नहीं मरेगा, मसीह दुष्ट आत्मा के कारण नहीं मरेगा, एक मसीह नई सृष्टि है। आमीन। तो उसको कोई मार नहीं सकता, कोई उसको डबो नहीं सकता, जितनी मर्जी कोई प्लानिंग कर ले, लेकिन आपने जे कहना मैं मसीह में नहीं सृष्टि हूं, तब कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर पाएगा।
कोई आपकी पहचान को खत्म नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को मसीह के लहू में कवर करो, करो करो 5 मिनट प्रार्थना, कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास। प्रार्थना कीजिए, यदि आप चाहते हो ग्रोथ को रूह के अंदर भर के प्रार्थना कीजिए। यदि आप नई सृष्टि बनना चाहते हो, नया इंसान बनना चाहते हो, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान आपका छीनना चाहता है। शोभा बरा बाबा रूबा तेरा बला शुरा बला बकरा बला। सभी जन मांगे मांगे मांगे, सभी जन आप डांटो डांटो डांटो, निकालो। आप यीशु के हैं, आप परमेश्वर के हैं, यीशु के लहू में खरीदे गए हैं। यदि आपकी आइडेंटिटी को सीना गया है तो फिर और जबरदस्त तरीके से प्रार्थना करो। यदि आपके बिजनेस को खो लिया है किसी ने, आपकी जॉब को किसी ने खो लिया है, आपके घर का नुकसान हुआ है, आपके बच्चों का नुकसान हुआ है, तो ये आइडेंटिटी को मांगो, फिर मांगो मांगो मांगो। बोलो मुझे नई आइडेंटिटी चाहिए मसीह, यीशु नासरी, मुझे नई आइडेंटिटी चाहिए, नई पहचान चाहिए। आज एक नई पहचान आपको मिलने जा रही है। आज आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बोलो अब नहीं हो सकता। ये शैतान, तूने बहुत कुछ कर लिया मेरे जीवन में, बोलो अब और नहीं, हालेलुया। बोलो अब और नहीं। जो शैतान आपकी आइडेंटिटी को छीन रहा, अब वो छीनने ना पाएगा यीशु के नाम में। आइए सभी जन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए सब लोग। थैंक यू जीसस। बैठ जाए। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया है? हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। ये दुनिया और दुनिया के लोग आपकी आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी, किसी तरीके से भी आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम डरते रहते हैं, कहीं मेरा बिजनेस ना फेल हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। तो वो जाएगी, जाएगी, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु यीशु मसीह भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसके बीमार के पास गया, प्रॉब्लम वाले के पास गया, तो उसको बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? पहले उसको पूछा, क्लियर किया। कहीं इसने समझौता नहीं कर लिया अपनी दुनिया से, अपनी बीमारी के साथ मरने का समझौता तो नहीं कर लिया। प्रभु ने पूछा, हे बेटी तू चंगा होना चाहती है? उसने बोला हाँ प्रभु जी मैं चंगा होना चाहता। अंधे का पूछा, कोड़ियों का पूछा। प्रभु ने बिना पूछे किसी का इलाज नहीं किया, किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। जब तक आप समझौता करते रहोगे अपनी जिंदगी में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर बार रात को जब सुबह उठना तो मैं ईमेल चेक करने से पहले जे मेरे दिमाग में रहना कि कहीं मेरी जॉब एंड तो नहीं कर दिया। ये डर, दिल दक दक करना ईमेल खोलने से, क्लाइंट का मैसेज तो नहीं आ गया। कितनी बार मैंने बताया आप लोगों को। और सच में जिस दिन मैं ज़्यादा कंफ्यूज होना, ज़्यादा दिल दक दक करना, ज़्यादा डर होना, तो वो जॉब एंड का ही ईमेल होता था। हालेलुया। जब तक आप डरते रहोगे और वो मारने वाला मारता रहेगा। वो चाहता ही नहीं है कि आप अच्छे इंसान हो जाओ, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, कोई चंगा काम हो जाए। हालेलुया। फिर हमें जे आत्मा ने हमें उबारा, पवित्र आत्मा जब आकर हमारे साथ आहें भर भर के प्रार्थना करती गई, फिर हम समझ आने लगा कि हमें डरना नहीं है। हालेलुया। फिर हमने विजय पाया। फिर वो प्रोजेक्ट हमें प्रभु ने दिए जिसके लिए लोग तरसते थे, और प्रभु ने हमें ब्लेस किया, और हर आशीष और बरकत के साथ प्रभु ने हमें खड़ा किया। बोलो हालेलुया। जब तक आपके अंदर डर का आत्मा है आप जीत नहीं सकते। पतरस डर गया, बोला यीशु मैं भी तेरी तरह पानी पर चलना चाहता। तो जब डरा तो वो डूबने लगा। सही कि नहीं? अब डरोगे? कॉन्फिडेंस इतना रखो, ये जॉब मेरी है, ये प्रोजेक्ट मेरा है, ये बिजनेस मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक बार पतरस डर रहा है तो प्रभु यीशु ने कहा पतरस ना डर, मैंने तेरे लिए सारी रात प्रार्थना किया है। शैतान तो तुझे मेरे हाथ से छीनना चाहता था, पर तू ना घबरा, मैंने तेरे लिए एडवांस में ही प्रार्थना कर दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आपके लिए प्रार्थना होगा। हालेलुया। और कोई भी बिना ले हैंड कराए बिना नहीं जाएगा। हम दोनों ले हैंड करेंगे आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया।
आपके पास आज 2 पास्टर खड़े हैं स्टेज पे, हालेलुया। और डबल ब्लेसिंग, डबल आशीष, हालेलुया। आप ऐसे वापस नहीं जाएंगे। ये यूथ कैंप हमारी मर्जी नहीं है, प्रभु की मर्जी है। तो उसकी मर्जी को पूरा होने दो, फिर बजने दो 12, बजने दो 1, हालेलुया। क्योंकि आगे तो आगे फिर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात ले हैंड करता रहा, तो सुबह जल्दी उठकर फिर ले हैंड स्टार्ट हो गया, सही कि नहीं? पूरी रात और सुबह भी जल्दी उठ गया, हालेलुया। तो हम भी पूरी रात जागने वाले हैं, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए, जोर से ताली मारिए। हालेलुया। जब डर का आत्मा रहता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब डर आपको तंग करता है ना, तो आपके साथ वही होगा, हालेलुया। वो साइन देता है डर। डर आपके अंदर पहले बताता है कि ये तेरे हाथ से जाने वाला है। बहुत लोग हमें बोलते हैं हमारे हाथ में आता आता चला गया, काम आता आता मेरे हाथ से निकल गया, पैसा आता आता जाता रहा। वो तेरा है ही नहीं था, क्योंकि तूने स्टार्ट कैसे किया था? डर से। कहीं ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर सुनील है, इन्होंने प्रार्थना करवाया था, इनको जॉब मिला। जब जॉब मिला तो हर बार यही बोलते थे मेरा दिल धक धक कर रहा है। क्यों ब्रदर? डर रहा है। उठ के बताओ, मैं के दो इनको, हालेलुया। कैमरे पे नहीं लेना, वैसे लाइव नहीं चल रहा हमारा, लाइव दूसरा चल रहा है, हालेलुया। इन्होंने जॉब मिल गया प्रार्थना के द्वारा। कितने साल बाद मिला? मुझे 8 मंथ बाद में प्रार्थना के बाद में जॉब मिला। जॉब मिला। और जब जॉब मिला तो मैं इतना घबराता था, जैसे 9:30 बजे मेरी जॉब स्टार्ट होता था। ऑनलाइन हम लोग सारे मेरे पहले जॉब बताओ, जॉब क्या थी आपकी? मेरा जॉब फाइनेंस का जॉब था। जो आपने ITI फाइनेंस कंपनी सुना होगा, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, जिसमें लोन वगैरह, कार वगैरह को हम लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। सारे व्हीकल्स फाइनेंस होते थे। आपकी डेजिग्नेशन क्या थी? मेरा डेजिग्नेशन ब्रांच मैनेजर का था। ब्रांच मैनेजर, और मुझे- हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ, हालेलुया। मुझे ब्रांच मैनेजर डेजिग्नेशन के साथ मैंने जॉब अटेंड करा। लेकिन जब सवेरे जैसे हम लोगों की बॉस के साथ में मीटिंग होती थी, तो सवेरे भली मैं प्रार्थना कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मुझे इतना डर लगता था, मैं इतना घबराता था, पसीने छूट जाते थे मुझे। और हालेलुया। मैं हर बार घबरा के मैंने पास्टर जी को परेशान करता था। हालेलुया। मैं बताता हूँ, जॉब मिला तब भी इन्होंने प्रार्थना करवाया। जॉब की मीटिंग होनी बॉस के साथ, तब भी इन्होंने कहना मैं डर गया हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है पास्टर जी मेरी जॉब चले जानी है। और प्रार्थना के द्वारा जॉब मिली, पर इनके अंदर डर का आत्मा था। मैंने इनको बोलना डरो ना, डरो ना, ये बोलो कि प्रभु ने दिया है जॉब, पर ये डर पे विजय नहीं पा पाए। तो लास्ट क्या हुआ? जॉब चली गई। जॉब चली गई मेरी। और हर बार पास्टर जी यही शब्द बोलते थे कि डरो मत। और मैं पास्टर जी को इतना परेशान करता था फ़ोन कर करके, कभी 11 बजे, कभी रात में भी 10 बजे, कभी 2 बजे। तो लेकिन पास्टर जी का हमेशा यही आता था कि डरो मत आप। लेकिन मैं इतना घबराता था कि बस जॉब चली गई, फिर आइडेंटिटी चली गई, आइडेंटिटी चली गई। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए है, नई आइडेंटिटी आने वाली है, नई पहचान आने वाली है, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको क्लियर हो गया, डरोगे तो मरोगे, हालेलुया। मतलब हाथ से चला जाएगा जो कुछ है, वो शैतान छीनना चाहता है। इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी, क्यों गया? डर के कारण। औरों की नहीं गई? और किसी की गई जॉब? आपके डिपार्टमेंट में किसी और को निकाला? सिर्फ आपको क्यों निकाला? क्योंकि आपने विजय नहीं पाया डर के ऊपर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना डर, ना डर, हालेलुया। तो आपने डरना नहीं है, बस ये कहना कि जो होगा देखा जाएगा, सही के नहीं? तो विजय हमने डर के ऊपर पानी है, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस जब आता है तो डर भाग जाता है, हालेलुया। जब आप वेल ड्रेस में हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे बूट सूट पहने हैं, अब ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस के सब जितने भी आसपास वाले बॉस हैं उनके पास बेस्ट फ़ोन है और आपके पास चाइना मेड हो, तो कॉन्फिडेंस आएगा? सबके पास अच्छा वाला फ़ोन, आप भी बॉस हो लेकिन आपके पास
10 बॉस जिनके ऑफिस है, उनके अच्छी ड्रेस, अच्छा कोट पैंट पहना, अच्छा उनके पास टूल, अच्छा लैपटॉप, अच्छी गाड़ी, और आप वही शर्ट, ढीली सी शर्ट, ढीले से कपड़े हैं, वही जावा का फोन है, लावा का, सही कि नहीं है? लावा यावा है, जावा का भी होता भी, हालेलुया। मेरे मुंह से तो इसलिए निकला कि जावा रैकल होती है, प्रोग्राम होता है जावा का, हालेलुया। हमारे अंदर तो कंप्यूटर ही समाया, क्या करें, हालेलुया। तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? आपका बूट सूट ड्रेस वैसा नहीं है तो आपको सब बेचारे समझेंगे। इसके पास होते हुए भी आप नहीं कर पा रहे, आपको वेल ड्रेस में रहना है, हालेलुया। आपके पास काम नहीं है। जब मैं काम जाता था तो मैंने कभी छुट्टी नहीं करनी, हर दिन टाइम से बाइक निकालनी, टाइम से जाना, हालेलुया। तो आस पड़ोस में सारे शहर में क्या हो जाता है कि बंदा रोज जा रहा है, सही बात कि नहीं? नेगेटिविटी खत्म होती है, घर से निकलो रोज, हालेलुया। नहीं जॉब तो फिर भी जॉब, घूम के तो रोंड मार के ही हो पाए, लेकिन सुबह निकलो जरूर। दुष्ट शर्मिंदा होगा और आपके पड़ोसी भी शर्मिंदे होंगे, हालेलुया। किसी को क्या पता क्या करने गया है, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, नई पहचान आनी चाहिए, शैतान शर्मिंदा होना चाहिए, हालेलुया। जब मेरे पास काम नहीं था तो मैंने रोज बाइक निकाल के भी चले जाना, हालेलुया। साल एक बाइक चला लो, क्या हो गया, हालेलुया। क्योंकि नई पहचान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रोज घर से तैयार हो, अच्छे बूट अच्छे कपड़े पहन के निकलो बाहर, पता करने चलो। घर से बाहर जाओगे तो प्रभु रास्ता बता ही देगा, अच्छे ऑफिस में ले ही जाएगा जहां जॉब आपके लिए रखा हुआ है, हालेलुया। यदि घर में बैठे सोए जाना तो हे मूर्ख, कहाँ जा, चींटी के पास जा। चींटी देख कितनी मेहनत करती है, उससे कुछ सीख ले, सही के नहीं? चींटी बहुत मेहनत करती है, हालेलुया। हमारा पुराना एक वचन सरमन है नेट पे, देखो उसको सुनो, हालेलुया। तो सोए रहना, जब सोए रहना तो वचन में लिखा है, जवान जब सोएगा तो वो अपनी गरीबी को आवाजा मारेगा, आजा गरीबी मेरे पे हावी हो जा, चढ़ जा मेरे पे, फिर लाले पड़ जाएंगे खाने के, हर एक चीज के, हालेलुया। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा तो उसका बच्चा वो बुजुर्ग हो गया था, उसका बेटा 18-19 साल का हुआ, तो वो अकेला मेहनत करने जाता था। उसको किसी ने पूछा, भाई अब कैसा है तेरा, तू तो वैसे मेहनत करी जा रहा है। कहता नहीं, अब मेरे साथ मेरा बेटा भी मेहनत करता है, हालेलुया। फिर वो बोला, अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। बोले क्यों? कहते जब बेटा साथ में मेहनत करने लगता है तो बाप जवान हो जाता है फिर से, हालेलुया। तो जब बेटा सोया रहेगा तो क्या होगा, गरीबी आएगी, पहचान खोई जाएगी, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके बाप ने आपको आइडेंटिटी दिया, अपना नाम दिया, घर दिया, बिजनेस दिया, जॉब दिया, आपके लिए मेहनत की आपके बाप ने, और आपने अपने बाप का नाम भी, उसकी भी आइडेंटिटी खत्म की तो अपनी भी की, हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। बोलो, मैं न्यू मिशन में हूं, न्यू मिशन में हूं। वो मुझे नया वर्क देगा, नया जॉब देगा, वो मुझे नई उम्मीद देगा। बोलो, वो मेरी आइडेंटिटी को बनाने वाला है, वो मुझे नई पहचान देने वाला है, नया वर्क देने वाला है, नई जॉब देने वाला, नया बिजनेस देने वाला और नई पहचान देने वाला है, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। नवी सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। अगर कोई मसीह में है तो पुरानी आइडेंटिटी जाती रहेगी, हालेलुया।
उसके पास न्यू आइडेंटिटी आ जाएगी। पहली आइडेंटिटी डैमेज हो जाएगी, वो पहली आइडेंटिटी का क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको चिप पड़ जाएंगे, पंजाबी से ठीक है चिप है, डेंट पड़ गए, चिप पड़ गए। पहली आइडेंटिटी क्या हो गया, वो डैमेज हो गई, वो जख्मी हो गई। उस आइडेंटिटी को लोग पसंद नहीं करते। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझे नई सृष्टि बनाता हूं, नई आइडेंटिटी मिल गई है, नया इंसान, नई बातें, नई जॉब, नया बिजनेस, नई जिंदगी, नया काम, नवी सुबह, हमेशा की जिंदगी, गुनाहों से माफी और दलेरी का आत्मा, विश्वास की रोशनी। ये पहचान हमें मसीह दिलाता है। बोलो हालेलुया। वो दलेरी का आत्मा देता है, वो विश्वास का आदर करता है। हालेलुया। एक नौजवान मसीह में आ जाए, अगर कोई मसीह में है तो वो नया इंसान है। पुरानी चीजें जाती रहेंगी, देखो वो नहीं हो जाएंगी, और वो चमत्कार यीशु मसीह करता है। हालेलुया। ये चमत्कार से कोई कम है क्या? पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी क्या दिहाड़ी लांदा बंदा है, तो नवा क्या, नवा बिजनेस में हो गया, तो नई पहचान होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। एक सिंगर दी इंटरव्यू आ रही सी, मैं कहता दिहाड़ियां लाउण जांदा सी, हुण क्या है, गाड़ी सब कुछ ही है, तो क्या होगा, नई आइडेंटिटी होगी। यदि आपको किसी ऐसे नाम से पुकारा जाता है जिसके नाम के कईयों का नाम शेड़ लिया जाता है, शेड़ पाई जाती है, पाई जाती है कि नहीं, आपका नाम को उल्ट किया जाता है, चाहे आपका नाम चोर कहा जाता है, चाहे आपका नाम अनपढ़ कहा जाता है, बेरोजगार कहा जाता है, आपकी बेइज्जती की जाती है, आपकी इंसल्ट की जाती है, तो वो आइडेंटिटी आज रात वो कैंसिल होने वाली है। प्रभु नई आइडेंटिटी देगा, नई पहचान देगा, नया वर्क देगा। हालेलुया। हालेलुया। जे नौजवान फिर वो नौजवान नहीं है, जे खास है जो इतने बैठे हैं। आमीन। जहां जो बैठे हैं जे खास है, ऐसे नहीं बैठे। हालेलुया। हालेलुया। और हमने एक और बात कही थी, नौजवानों के साथ जो घरों में बैठे हैं, कौन? माँ बाप, वो भी नौजवान ही है। आजो सारे जाने। हालेलुया। हम कहीं बूढ़े होने वाले नहीं हैं। हालेलुया। ये प्रभु ने हमें नई पहचान दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम है उसके पास। हालेलुया। उसने बेस्ट आपके लिए रखा है। हालेलुया। अब मैं सब देखो इधर डिस्टर्ब ना करो, पहले से ही बोल दिया गया था, किसी ने उठना नहीं है, किसी ने इधर उधर नहीं जाना। हालेलुया। अब जब मैं दाऊद की जिंदगी के बारे में सोचता हूं, चाहे उसके पिता जैसी के बारे में सोचता हूं, तो उसके पिता में कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखती है। 7 भाई थे, 8वां है सबसे छोटा दाऊद। हालेलुया। कितनों का समझ आ गया? 8वें नंबर पर था, सबसे छोटा था। जे छोटा था और छोटे बच्चे दी, सब तो छोटे बच्चे दी बढ़िया मौजा होंदियां, सही कि नहीं? सब उसको प्यार करते हैं, उसको बड़ा होने नहीं देते, होने देते बड़ा, सब उसको लॉलीपॉप प्यार करते रहते हैं, बिना डिमांड किए उसको मिलता जाता है। हालेलुया। चलो एक अलग मैटर है ये। हालेलुया। अब बड़ा भाई इसका आर्मी में भर्ती हो गया, राजा की आर्मी में। सारे भाई बड़े बड़े लंबे, बड़े बड़े सुंदर। अब सैमुअल को खुदा ने बोला कि जा जैसी के घर में जा और उसके बेटों में से एक को राजा का अभिषेक करना है। किसका? क्या वो पहले कोई राजघराने में से थे? लेकिन खुदा के बंदे ने वहां जाके उसको बोला, जैसी तेरे बेटों में से एक को प्रभु ने मुझे बोला है
राजा का अभिषेक करना, वो राजा बनेगा इसराइल का। हालेलुया। अब सैमुअल खड़ा हो गया और बारी बारी उसका पिता जैसी अपने लड़कों को उसके सामने अभिषेक के लिए भेजता गया। सब देखो इधर, हालेलुया। अभिषेक के लिए एक एक बेटा आ रहा है, साथ ही आ गए। तो सैमुअल बोला, भाई इसमें से तो किसी को नहीं चुना प्रभु ने। हालेलुया। साइड पे होके बैठ गया, बोला बादशाह इतने ही हैं? बोला नहीं, एक और है। हालेलुया। देखो बेटा अपने पिता अपने बेटे को ही भूल गया है, उनको आगे कर रहा है जो जिनसे ज्यादा प्यार करता होगा है। इसने बुलाया नहीं कि इतना बड़ा अभिषेक होना है, राजा का अभिषेक होना है, तो कम से कम छोटे को तो बुला लेना चाहिए था है। हालेलुया। सारे उसके सामने से गुजरते गए। हालेलुया। सैमुअल ने कहा इसमें से कोई नहीं। देखो आदमी चेहरे से देखकर बात करता है, लेकिन प्रभु का दास चेहरा देखकर नहीं, दिल को देखकर बात करता है। हालेलुया। वो दिल के अंदर क्या चल रहा है, जो साथ ही रिजेक्ट किए गए। हालेलुया। सैमुअल कहता है तेरे बेटे नहीं है। हालेलुया। पिता जैसी दूध को भूल गया। पिता के दिल ये नहीं कि कम से कम दूध नू बुला लो, छोटा है तो काम क्या दिया हुआ उसको, बेड़े चढ़ाने को। ये तो बेड़े चढ़ाने वाला है, इसको क्या अभिषेक कराना है, ये तो लायक ही नहीं है, इसके छोड़ो इसको। और साथ है इनमें से देख किसी को राजा बनाना तो। हालेलुया। उसको पिता ने भी इग्नोर किया, पिता के दिल में भी नहीं आया कि कहीं इसको ना बरकत मिल जाए, ये लायक ही नहीं है बरकत दे, ये राजा बनने लायक ही नहीं है। हालेलुया। पर खुदा अलग नजर से देखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई जाने नहीं कि कैसे देखते होंगे, दुनिया कैसे देखती है आपको, कौन आपकी आइडेंटिटी को कैसे देखता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या है कि सबसे छोटा है और बेड़े चढ़ा रहा है। हालेलुया। नहीं तो पिता कभी कभी इसको क्या काम देता, जा जाके मेरे बेटे फौज में है उनको खाना दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम लिया जाता है, नहीं तो बेड़े चढ़ाने का। हालेलुया। कहता है एक और हैगा, एक और मेरा बेटा है, लेकिन वो बेड़े चढ़ा रहा है। हालेलुया। तो कहता जाओ उसको बुला कर लो। तो पिताजी बोले सैमुअल थोड़ा देर बैठ जा। कहता नहीं मैं बैठना भी नहीं है, ना कोई चाय ना कोई कॉफी ना कोई रोटी, पहले उन्हों ले आ जिसको तू रिजेक्ट कर रहा है, जिसको तू इग्नोर कर रहा है, जो तेरा सबसे छोटा है, उसको लेकर आया। मैं आज उसकी नई आइडेंटिटी के लिए उसको अभिषेक करूंगा, राजा का अभिषेक करूंगा। पहले उसको ला मेरे सामने। हालेलुया। हालेलुया। सबने रिजेक्ट किया, बाप ने, पिता ने, भाइयों ने। भाई ये कह रहे होंगे भाई तू किसको छोड़ कर आ गया, बेड़ों के राखी कर जाके देख बेड़े कहीं इधर उधर ना चले जाए, तू क्यों आ गया। हालेलुया। लेकिन उसको तो प्रभु ने बुलाया था, जिसको सबने रिजेक्ट किया वही राजा का अभिषेक का कारण बन गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जे देखता है आपका काम कैसा भी हो, आप अनपढ़ हो, आपको कोई पसंद करे ना करे, आप रिजेक्ट किए गए हो, आपके घर वाले आपके परिवार वाले कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं सुनता आपकी, आप दाऊद को याद कर लो। फिर वो बेड़े चढ़ाने के लिए छोड़ दिया उसको। हालेलुया। भाइयों ने भी इग्नोर मारा है। एक जाना तो कहता कि हमारा एक और भाई है उसको भी बुलाओ, किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन मैं आपको एक बात और कहता हूं, उसको स्पेशल बुलाया गया। हालेलुया। उसको स्पेशल करके बुलाया गया। जाओ उसको बुला कर लो। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आइडेंटिटी को चेक करेंगे हम। हालेलुया। वो खुदा चेक करेगा। आमीन। हालेलुया।
मैंने बताया एक दिन कि यदि लाख रुपया किसी के अकाउंट में डालना तो पहले हम 10 रुपये डाल के चेक करते हैं, 1 रुपया डाल के चेक करते हैं। ऐसे ही वो खुदा भी आइडेंटिटी को चेक करेगा, आपकी पुरानी एंट्रियां कैसी है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन पुरानी एंट्रियां को भी प्रभु आज ठीक करेगा, हील करेगा, नई आइडेंटिटी आ जाएगी। आज नई एंट्रियां पैनी अकाउंट से, हालेलुया। बेस्ट करेगा प्रभु। लोग रिजेक्ट करते हैं, कहने दो, लोग तो कहते ही है, बहुत कुछ कहते हैं, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, लोगों ने रिजेक्ट करना है, आपको शर्मिंदा करना है, हालेलुया। पर दुख दी गल का पिताजी भूल गए हैं। सोचो, पिता ही भूल गया, अपने बेटे नहीं भूल गया, हालेलुया। समझो, जिसको प्रभु चुनता है उसको वो खेतों से निकाल कर भी तख्त पर बैठा देगा, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तालियां मार दे, फिर अच्छे से मारो, खुदावंद के लिए, मेरे लिए नहीं, जोर से जोर से जोर से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूध को बुला लिया गया, किसी ने उसको बुलाया नहीं था, पर सैमुअल ने उसके लिए खास फरमान भेजा कि उसको बुला कर लो। आज प्रभु आपको भी बोलता है, खास तौर पर आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान देने के लिए, आपसे बात करने के लिए, हालेलुया। दाऊद क्या था? चरवाहा था, भेड़ों का चरवाहा था, भेड़े चराने वाला था, पर बुलाया, किस लिए बुलाया? उसकी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए बुलाया। और क्या आइडेंटिटी मिली? राजा की। भेड़े चराने वाला चरवाहा, उसको बुलाया और उसको नई आइडेंटिटी दी, नई एंट्री दी, और वो एंट्री थी राजा की, हालेलुया, हालेलुया। कभी सोचा नहीं होगा उसने, उसके भाइयों ने नहीं सोचा होगा, हालेलुया, उसके पिता ने भी नहीं सोचा होगा, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपकी पहचान को वो बदलेगा, हालेलुया। एक बार हमें क्रिसमस की मीटिंग के लिए बुलाया, तब हमारा चर्च नहीं था, तो मुझे उन्होंने, पास्टरों ने बोला कि 10 मिनट बोलना, सिर्फ 10 मिनट। हाँ जी, थोड़ा जा 1-2 मिनट उत्ते हुआ तो मेरे थल्लों गुदगुदी करने लग पे पैरों पे बैठ जा, हालेलुया। तो मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने आज नई आइडेंटिटी दी है, हालेलुया, नई पहचान दी है। आपको लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन वो खुदावंद इग्नोर नहीं करेगा। उसने कहा, मैं दबे कुचले कमजोर लोगों के लिए ही आया हूँ, मुझे अच्छे बलों की जरूरत नहीं है। मैं इन बीमार, परेशान, नशे वाले लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं एक गरीब परिवारों के लिए आया हूँ। मैं इनको नई आइडेंटिटी दूंगा, नई पहचान दूंगा, नया जीवन दूंगा। ये मरेंगे नहीं, हमेशा की जिंदगी को पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता जैसी ने तो उसको कौन सी ड्यूटी दिया था? भेड़े चढ़ा, तू भेड़े चढ़ाया कर। बाकियों को क्या बोला? अच्छी अच्छी जॉब के लिए भेजता था, हैं? सारे भाई अच्छी जॉब कर रहे हैं, और इसको क्या ड्यूटी दे रखी है? ज़्यादा से ज़्यादा जा जाके सब लोग खाना देकर रहा, हालेलुया। लेकिन वो खुदा वो पहचान को बदलता है, जो दिल के सच्चे और प्रभु से वफादार, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज अंधकार है, लेकिन कल रोशनी जरूर होगी, नया सवेरा जरूर होगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं आपको सूरज की नाई चमकाऊंगा, हालेलुया। तो सूरज की नाई चमकने के लिए कलीसिया तैयार हो जाओ, नई आइडेंटिटी के लिए तैयार हो जाओ, नई रोशनी के लिए तैयार हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ नया कर सकता है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर क्या करना है? धर्मी बन जाना है, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तो उसने सुन लिया। अब घमंडी की सुना है? बड़े पैसे वाले की सुना?
बड़े बड़े बंगले वालों की सुना, किसकी सुना? उस दीन जन की सुना। बोलो प्रभु आज मैं दीन जन बन जाता हूँ, आज मैं जीरो बन जाता हूँ, आज मैं सब कुछ तेरे आगे कर देता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई डिग्रियां सब कुछ, सारे सर्टिफिकेट, सब कुछ, सारी जॉब, सारा बिजनेस तेरे कदमों में, तेरी स्लीव के नीचे रख देता हूँ। आज मेरी आइडेंटिटी चेंज कर। बोलो बोलो जोर से बोलो, बोलो मेरी आइडेंटिटी आज चेंज कर। मेरी आइडेंटिटी आज चेंज कर। मुझसे ज्यादा आवाज होनी चाहिए। बोलो मेरी आइडेंटिटी आज चेंज कर। मेरी आइडेंटिटी आज चेंज कर। आज मुझे नई पहचान दे। आज नहीं पहचान दे। लोगों ने मेरे नाम को बिगाड़ा, लोगों ने मुझे बदनाम किया, मेरी बेइज्जती किया, लेकिन खुदा तू नया करने वाला है। तू चरवाहे को राजा बनाने वाला है। तुम दीन जन को ऊंचा करने वाला है। तुम अनपढ़ को पतवंतों के बीच में बैठाने वाला है। हालेलुया। आपको सब अनपढ़ समझते हैं, लेकिन वो पतवंतों के बीच में प्रधानमंत्री के साथ खड़ा करेगा, प्रधानों के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें एक और बात जोड़ता हूं मैं। यूसुफ के भाइयों ने उसको जेलसी के कारण, किसके कारण? जेलसी के कारण कुएं में गिरा दिया। अब शॉर्ट करता हूं, जेलसी के कारण कुएं में गिराया, जेलसी के कारण उसको बेच दिया। और अगला भी बड़ा चंगा निकले, उन्हें भी 2 बार बेच दिया आगे। है समझ आ रहा है? 2 बार बेचा गया इंसान, कितना दिल का टूटा होगा। सोचो, आपकी कोई कीमत लगाए हैं आज, कितना गंदा लगेगा। और उसको 2 बार, फिर बेइज्जती पे बेइज्जती। भाइयों ने बेइज्जत किया, मारना चाहता था, भाई मारना चाहते थे, लोगों ने बेचा, आगे कितने सारे क्लेश उसके साथ हुए, जेल में डाल दिया। लेकिन इतने बार बेचे जाने के बाद भी, इतनी शर्मिंदगी के बाद भी, अपने भाइयों की बेइज्जती को सहकर भी वो प्रधानमंत्री बन गया। बोलो हालेलुया। ये प्रभु की प्लानिंग है। प्रभु आइडेंटिटी चेंज करता है। आपको कोई जेल में डाल दे, झूठे केस डाल दे, लेकिन आपको कोई बचा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। वो जेल के तालों को तोड़ देता है, जेल की जंजीरों को तोड़ देता है। गर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ताकत है। वो जेलों के दरवाजों को तोड़ देती है। हालेलुया। वो राजा बना देती है, वो प्रधान बना देती है। कितने लोग प्रधान बनना चाहते हैं अपने मोहल्ले का, अपने शहर का? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। तो प्रभु फिर बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु तूने यूसुफ को प्रधान बनाया, मुझे भी प्रधान बना। प्रभु तूने दाऊद को राजा बनाया, मुझे भी राजा बना। हालेलुया। 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 दे मुझे नई पहचान। ऐसे हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, दे मुझे नई पहचान। मुझे फिर से जवान बना दे, नया जवान बना। मैं एक्टिव मसीह बन जाऊंगा। मैं तेरा गली गली जाके प्रचार करूंगा। मैं जगह जगह जाके प्रचार करूंगा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हम सब नौजवान हैं। हालेलुया। हम सारे क्या है 20 साल से। हालेलुया। हम कभी बूढ़े होने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। पुलूस कहता है मेरा तो शरीर ऊपर से बूढ़ा हो ही जा रहा है रोज बरोज, लेकिन दिल अंदर से जवान हो ही जा रहा है। आत्मा जवान हो ही जा रही है, और आत्मा में जवान होना है। और हम कभी बूढ़े फिर नहीं होंगे। हमने शहर को चेंज करना है, अपने पूरे गांव को बचाना है, अपने मोहल्लों को बचाना है। इसलिए हम मरने वाले नहीं हैं। और उससे एक अच्छी बात और बताऊं, हमारा मसीह भी कभी मरने वाला नहीं है। और उससे भी अच्छी बात बताऊं, हम कभी अनाथ नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावंद पिता स्वर्ग में है। वो बोला मैं तेरे जन्म से मरण तक तेरे साथ रहूंगा। अब जहाँ का पिता तो कभी भी छोड़ के जा सकता है। हमारे इस भाई साहब का नया नया पिता छोड़ के गया ना, अभी थोड़ा टाइम हुआ इनके पिताजी चले गए।
तो सबका टाइम आना जाना है, लेकिन हमारा खुदावंद और क्रिश्चियन कभी भी अनाथ नहीं होता। आमीन। मसीह कभी भी अनाथ नहीं होता, यतीम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई कह सकता है मैं तेरे मरण तक तेरे साथ रहूंगा? कोई नहीं कह सकता। सबके माँ बाप चले गए, कहीं उन्हें जाना है, कहीं उनकी उम्र आनी है, सब ने चले जाना है, लेकिन हमारा मसीह हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमें शांति देता रहेगा, वो हमें गले लगाता रहेगा, वो हमारा मसाभिषेक करता ही रहेगा, वो हमें नई आइडेंटिटी देता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई सीटी मार दो आज फिर, हैं? सीटी मारिए जिसको आती है। कोई मार सकता है जोर से? आती है किसी को? मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। एक खुशी की क्योंकि हमें नई पहचान मिलने जा रही है। हालेलुया। हमारे नौजवान बचाए जाने वाले हैं, Yes. जे दुनिया को बदलने वाले हैं। Lord. हालेलुया। जे जहां से जा जाकर नई नई कलीसिया को बनाएंगे, आमीन। नया प्रचार करेंगे। आमीन। इसमें से बहुत सारे सेवक बन जाएंगे, इसमें से बहुत सारे लोग नए नए वरदानों को पाएंगे, बहुत सारे प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, बहुत सारे पास्टर बन जाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. कितने लोग सेवक बनना चाहते हैं? खड़े हो जाओ। हालेलुया। जिसके दिल में है, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा है, मैंने कभी नहीं आज तक बोला। जो जो पास्टर बनना चाहते हैं, जो सेवक बनना चाहते हैं, खड़े हो जाओ। सेवक बोल खड़े खड़े हो जाओ। सेवक सेवक सेवक। हालेलुया। थैंक यू। क्योंकि सेवा से बंधन टूटते हैं। यस, हालेलुया। आमीन। जब हमारे सुनील ब्रदर की जॉब गई थी, इनको मैंने बोला सेवा करो, और इन्होंने 1 महीना प्रभु की सेवा किया तो जॉब के साथ ब्लेस हो गए। हालेलुया। और जितने लोग सेवा करेंगे, हालेलुया। जितने लोग एवेंजलिज्म का काम करेंगे, आमीन। वो बचाए जाएंगे, हालेलुया। उनके घराने बचाए जाएंगे, हालेलुया। उनके बच्चे बचाएंगे। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मुझे आत्मा में आ रहा है कि आप लोग आम नहीं हो, आमीन। आप खास हो। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ये सचमुच प्रभु की प्लानिंग है। प्रभु ने आपको बुलाया है। आप कमजोरियों में, परेशानियों में जहां पहुंच गए हो, हालेलुया, आप ये छोटा सा झुंड मत समझो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ कितने थे? 12। कितने थे? 12। जोर से मुझे सुनाई नहीं दिया। कितने थे? फिर से बोलो, कितने थे? तो हम तो फिर कितने हैं? फिर हम तो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। 1000 बंदा 10,000 बंदे को बदलेगा। आमीन। हालेलुया। जब मैंने वचन पढ़ा ना, उस दिन मैं बड़ा परेशान थे, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। 1 बंदा 1000 बंदे को बचाएगा, 1000 बंदा 10,000 बंदे को बचाएगा, लेकिन हमारे खुदावंद की कैलकुलेशन को कोई समझ नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मेरा प्रभु बहुत बड़ा है मेरा प्रभु बहुत बड़ा और है। उसके काम भी बहुत बड़े उसके हैं। काम भी बहुत बड़े हैं। मेरी समझ से परे ही है, मेरी समझ से बड़े। मेरी बुद्धि से समझी से परे ही है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। सब बैठ जाओ, अभी नहीं छोड़ना आप लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। भूख तो नहीं लगी? बैठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े। थैंक यू जीसस। सब बैठो, सब बैठो, वचन अभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब दाऊद के बारे में हमने देखा कि कैसे प्रभु ने उसकी पहचान को बदला। आप जान लो कि इसकी आइडेंटिटी किस तरह की थी। जब दाऊद आ गया सैमुअल के पास, खुदा ने कहा यही है। हालेलुया। और उसे मसा किया गया, उसको ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसकी आइडेंटिटी हील की गई। उसकी आइडेंटिटी क्या थी? बेड़े चुराने वाला, जानवरों से लड़ने वाला। क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा यही था ना, कोई जानवर आ गया उसके साथ उसने युद्ध कर लिया, लड़ाई लड़ लिया।
हालेलुया। जब उसका अभिषेक हुआ वो आइडेंटिटी हील होने लगी। बोलो आइडेंटिटी हील होने लगी। आइडेंटिटी हील होने लगी। पहले आइडेंटिटी क्या थी? बेड़े चुराने वाले, भेड़ बकरियां चुराने वाले। ये कोई अच्छी जॉब है? सोचो कोई ये अच्छी जॉब है? ये अच्छी जॉब नहीं थी, इसलिए उसको दी गई थी। हालेलुया। पर अभिषेक के कारण इसकी आइडेंटिटी हील होने लगी। हालेलुया। इसमें पावर आने लगी, इसकी पहचान आइडेंटिटी बदलने लगी। पहले ये जंगल में शेरों के साथ लड़ता था, अब क्या? जब आइडेंटिटी चेंज हुई, मसा आ गया। हालेलुया। अब उस समय गोलियत का टाइम आ गया और ये मसा अभिषेक से बड़ा हुआ। तो क्या बोल रहा है? राजा मैं तो शेर को ही फाड़ देता हूं, मैं शेर को भी चीर चीर देता हूं। कौन बोल रहा है? इसके अंदर पावर है, इसके अंदर नई आइडेंटिटी है। बोला तू मुझे भेज राजा, मैं गोलियत के टोटे कर दूंगा, मैं उसका सिर दर्द लग कर दूंगा, मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि उसमें पावर आ गई है। भेड़ चुराने वाला नहीं, अब ये जोधा बन चुका है। हालेलुया। ये असली में शेर बन चुका है। हालेलुया। कहता है मैं तो गोलियत को खत्म कर दूंगा, मैं इसका सिर काट दूंगा। उसकी आइडेंटिटी के अंदर पावर थी। यस। मतलब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, मसा से भरा हुआ था। दाऊद की आइडेंटिटी इतनी चेंज हो चुकी थी कि उसके अंदर दलेरी आ गई थी। सोचो वो कैसा था गोलियत। सारा इज़राइल उससे डरता, कोई उससे लड़ने के लिए नहीं जा रहा है और कितने दिनों से चैलेंज कर रहा है। लेकिन जब मसा इसके अंदर उतरा तो इसमें पावर आ गई। हालेलुया। और उस इंसान को कहता मैं पाड़ कर चीड़ कर उसका सिर अलग कर दूंगा और राजा उसकी गर्दन तेरे आगे मैं पेश करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब नौजवान जब कहता मैं ये करूंगा तो उसको लोग करने नहीं देते। हालेलुया। आप क्या कहते तो देखो सब आपके विरोध में हो जाएगा, ये भी कोई काम है, छोड़। कोई नहीं सक्सेस हुआ इसमें। आपको जेलसी के आत्मा ने घेर लेते हैं। हालेलुया। जेलसी का आत्मा। आप बोलकर देखो हम ये करने वाले हैं तो लोगों ने कहना ना मत करना। घर बनाने वाले हो, नहीं नहीं ऐसा मत बनाओ, ये नक्शे में मत बनाओ, नया नया कोई देखो और देखो, ये वाली गाड़ी नहीं और वाली देखो, ये वाला काम नहीं। हालेलुया। अब आइडेंटिटी चेंज हुआ तो इसने गोलियत को भी मार डाला। हालेलुया। और टाइम आ गया, इसने गोलियत का सिर को पकड़कर राजा के आगे पेश करने के लिए ला रहा है। तो क्या हुआ? हालेलुया। अब क्या हुआ? जब वो आ रहा था तो औरतों ने गीत गाया। क्या गीत गाया? एक जना बोलो, जोर से बोलो। बोलो बोलो। कौन सा गीत गाया था लेडीज ने? साउल ने कितनों को मारा? हजारों को। और दाऊद ने कितने को मारा? लाखों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जेलसी का आत्मा साउल के अंदर कार्य किया। हालेलुया। और साउल ने क्या कहा? ये गीत तो मेरे लिए गाना चाहिए था कि दाऊद ने हजारों को और साउल ने लाखों को मारा। इसके लिए क्यों गीत गा रहे हैं? पहले उसको बोल रहा तू जा मार के ला, आप तो वहां महल में बैठ गया, आप तो कुछ नहीं किया। लेकिन जिसके अंदर मसाभिषेक था उसने करके दिखाया। लेकिन इसका विरोध करने लगा, वही इसको भेजने वाला। लास्ट में इसका इतना विरोध किया गया। हालेलुया। दाऊद भाग रहा था। हालेलुया। जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो मुझे बताओ प्रॉब्लम बढ़ी कि घटी? बताओ। इसकी प्रॉब्लम बढ़ी। हालेलुया। मसा के बाद ये भागने लगा, साउल से बचता फिरता जंगलों में कितने साल, 400 लोगों के साथ लुकना और उनका खाना पीने का इंतजाम करना कोई छोटी बात नहीं है।
हालेलुया। लेकिन इसके साथ एक और अच्छा काम हुआ। अभिषेक के बाद वो खुदावंद का खुदा ने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका साथ भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। चाहे आप भाग लो जितना भागना है, प्रभु के अभिषेक ने पीछे से कॉलर पकड़ के ले ही आना है। आमीन। ले लिया, वो हालेलुया। काम करवा ही लेना है। आप भाग नहीं सकते खुदा के काम से। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसके लड़ाइयों को खुदा ने लड़ा, इसके अंदर ताकत आ गई, इसके अंदर मसा आ गया, इसके अंदर वो यहोवा का तेल आ गया। कौन सा तेल इसके सिर पे था? बताओ मुझे, कौन सा तेल था? टटका तेल। कौन सा? टटका तेल, ताजा तेल। हालेलुया। और इसकी आइडेंटिटी को बदल के रख दिया। इस तो इस्राएल की हिस्ट्री भी चेंज हो गई। हालेलुया। छोटे से दाऊद से हिस्ट्री चेंज हुई है। हालेलुया। इसने बेड़ों चढ़ाने वालों से जब मसा किया गया, उसके बाद इसकी आइडेंटिटी के साथ क्या क्या जुड़ा? हालेलुया। ये प्रोफेसी करने वाला बन गया। हालेलुया। ये जबूर गाने वाला, ये गीत गाने वाला बन गया, साज बजाने वाला बन गया। इसकी जिंदगी में नया आ गया, इसकी आइडेंटिटी बदलने लगी। हालेलुया। जे राजा बन गया, जे जोधा बन गया, जे गीतकार बन गया, जे नबी बन गया, जे कुदरत से बड़ा हुआ बन गया। इसके पास आइडेंटिटी है, इसके पास विजन है, इसके पास दर्शन है। हालेलुया। जे चमत्कार नौजवान की जिंदगी में आज भी हो रहा है। आज आपकी आइडेंटिटी को वो बदलेगा। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 अध्याय उसका 13 वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जल्दी से पढ़िए। 139 13। हाँ। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मेरे दिल की बदलने वाला तो तू है। मेरे दिल को नया बनाने वाला तो तू है। तूने मुझे बनाया, तो जब तूने मुझे बनाया तो तूने मुझे खुदा अच्छा ही बनाया, सुंदर ही बनाया। मेरे माँ के पेट में तूने मुझे नई सूरत दी, तो जब तूने मुझे नई सूरत दी तो अच्छी सूरत ही दी है, बेस्ट सूरत ही दी है। दाऊद कह रहा है तूने मुझे बनाया है तो अच्छा ही बनाया है, खूबसूरत ही बनाया है। माँ के पेट में तूने मुझे एक अच्छी शक्ल दी है, तूने मुझे अच्छी शरीर दिया है। हालेलुया। अब 14 पढ़ो। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तूने मुझे बनाया है खुदा, तूने मुझे बनाया है। मैं उसका काम और आइडेंटिटी को चेंज करूंगा। पढ़ो पूरा। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं हाँ। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचा और मैं तेरे काम करूंगा। तूने मेरे को नई आइडेंटिटी दी है। हे खुदावन, तूने मुझे राजा बनाया है, मुझे बनाया है। मेरे दिल को तूने जाना है और तूने मुझे नया दिल भी दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तूने मुझे बेस्ट सूरत दी है, बेस्ट स्किन दी है। हालेलुया। हालेलुया। और कई लोग तो क्रीमा ला ला के क्रीमा ही खत्म कर देंगे हैं। करते कि नहीं करते? नई नई क्रीम, सुंदर हो जो, मैं अच्छे से सुंदर हो जो। लेकिन वो बोल रहा है प्रभु तूने मेरी माँ के पेट में ही तूने रचा, तूने अच्छी शक्ल दी, तूने मुझे बेस्ट ही बनाया, अच्छा ही बनाया और मैं तेरे काम करूँगा। तूने मुझे नई आइडेंटिटी दी है। असल खूबसूरती तेरी स्किन, तेरे कलर में नहीं है। असल खूबसूरती तेरी स्पिरिट में है और स्पिरिट तुझे आज़ाद करती है, तुझे नया बनाती है, तुझे नई जिंदगी दे देती है और स्पिरिट तेरी आइडेंटिटी को भी चेंज करती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब बताओ कोई क्रीम ऐसा काम कर सकती है? हैं? कोई नहीं कर सकती। हालेलुया। फिर तेरा अंदरला इंसान भी आज़ाद हो जाता है,
फिर तेरा चेहरा भी चमकेगा, तेरे चेहरे में कलर भी आ जाएंगे और तेरा मेकअप भी। हालेलुया। अब कौन सा मेकअप करना है? हालेलुया। ब्यूटी पार्लर वाला? हालेलुया। कौन सा मेकअप? प्रभु तो बोलता मैं मेकअप करूंगा तेरा सूरज वाला, सूरज की तरह चमकाऊंगा। तो ये जो क्रीम में ब्यूटी पार्लर वाली चमकाएगी, सूरज की नहीं। स्वर्गीय मेकअप करना है, हेवनली मेकअप करना है, हेवनली ब्यूटी पार्लर के पास आना है। हालेलुया। और वो ब्यूटी पार्लर क्या है? ये जीवत भवन। बोलो मैं हर संडे आ करूंगा इस ब्यूटी पार्लर में। यस, बोलो बोलो, इसी ब्यूटी पार्लर में। हालेलुया। आमीन। फिर इस ब्यूटी पार्लर में क्या होगा? वो आपको शिफा देगा, वो आपकी स्पिरिट को चेंज करेगा, वो रूह को बदलेगा, वो नई आइडेंटिटी देगा, वो नई पहचान देगा, वो आपको खूबसूरत इंसान बनाएगा। हालेलुया। तो लोग सोचने मजबूर हो जाएंगे, पूछेंगे कौन से ब्यूटी पार्लर जानते हो? फिर बोलना दी गॉड ऑफ हेवन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरा ब्यूटी पार्लर मेरे लिए अच्छा है, वो मेरी पूरी पिटाई करता है, पूरा पूरा रगड़ाई करता है, पूरा चमकाता है, वचनों से, प्रार्थना से, वर्शिप से। हालेलुया। बोलो मेरा अच्छे से मेकअप हो जाता है और मैं चमकने लगता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब 17 वचन पढ़ दो। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। प्रभु तेरे ख्याल, हाँ पूरा पढ़ दो। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरे ख्याल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है। पूरा पढ़ लेना आप घर जाके इसको। प्रभु तेरे ख्याल में गिन नहीं सकता। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे मोहब्बत की है और तेरे ख्याल प्रभु रेत के दानों से भी ज्यादा है। मैं इसको गिन नहीं सकता। खुदा तू कितना बड़ा है और तेरे ख्याल भी कितने बड़े हैं। ये मेरी आइडेंटिटी की पहचान है। हालेलुया। यदि इंसान के ख्याल होंगे तो फिर क्या होगा? इंसान जो सोचता है क्या करता है? इंसान इंसानों के पीछे भागता है। इसको जय मसीदी बोला करो, ये कभी काम आ जाएगा, जरूरत पड़ने पे ये मदद कर देगा। इंसान इंसान के पीछे इसी तरह। पर यदि वो खुदा के ख्याल हो तो खुदा फिर आपको कंप्लीट चेंज करेगा। वो बोलता है मैं तुझे मांगने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। मैं तेरी आइडेंटिटी को चेंज करूंगा, मैं तुझे नया इंसान बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो नया इंसान। हालेलुया। लेकिन इंसान इंसान के पीछे भागता फिरता है। फिर वो कहता है जाग उठ, मैं तुझे अपने पास पाता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो खुदा मेरे पास ही होता है। वो मेरी नींद में भी मेरे काम कर देता है। वो मेरे पास ही रहता है। वो मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरे जॉब की, मेरे बिजनेस की रात दिन रखवाली करता रहता है। बोलो वो सोता भी नहीं है। बोलो मेरा बाप सोता ही नहीं है, वो हींगता भी नहीं है। वो मेरी रात दिन रखवाली करता है और कहता मेरा बेटा बाहर धूप में जा रहा है। वो कहता धूप भी, सूरज भी तेरी कोई नुकसान नहीं करेगा। रात को चांदनी भी, चांद भी, मून भी तेरा कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं तेरी रात और दिन की जिम्मेवारी लेता हूँ। है कोई लेने वाला? रात दिन की जिम्मेवारी लेने वाला है कोई बाप? वो स्वर्गीय बाप है। वो रात दिन की रखवाली करता है। ना वो खाता, ना वो पीता, ना वो सोता, वो रात दिन जागता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब एजेंट आपके पीछे पड़े हैं, फिर कौन से? शैतान के एजेंट आपके दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थना से भरे हो, आत्मा से भरे हो, नई आइडेंटिटी के साथ है तो कोई शैतान आपके घर की एंट्री नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ, जोर से, जोर से, इस मसा के लिए, सब अभिषेक के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जवान आज तेरे पास आइडेंटिटी कैसी है? हे जवान तेरे पास आइडेंटिटी कैसी है? वो कहता है जवान तू अपनी जिंदगी में जो करना कर ले,
हे जवान तू जिन्निया मौजा करनिया कर ले, जो मन में आता करना कर ले, लेकिन ध्यान रख अंत में लास्ट में तेरे को मैं हिसाब लूंगा। अब कर मौजा, करेगा कोई? क्योंकि इसका हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ दो। जल्दी जल्दी। थैंक यू जीसस। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, जिसको मिलता हो वही पढ़ दो। आवाज नहीं पर आई, तुम आवाज में एक चुप चुना चुप। हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। पहले कोई पहचान ना थी, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। क्यों करो? क्योंकि उसने आपकी पहचान को बदला है। हालेलुया। इसके साथ और वचन पढ़ दो, 1 यूहन्ना 3 का 1। पहला यूहन्ना 3 का 1, जल्दी जल्दी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है हाँ जी, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, हाँ और हम हैं भी। हाँ। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। प्रभु ने हमसे मोहब्बत की है। हालेलुया। वो कौन सा देश है? वो कहाँ से आया है? इस जमीन पर तो ऐसी मोहब्बत है ही नहीं। है कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला? हालेलुया। कहाँ से आई है ऐसी मोहब्बत? बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, कोई दुनिया में मिलती है उसके जैसे। हालेलुया। इसलिए तुम चुना हुआ वंश हो और राजपरदारी, जाजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। हालेलुया। भाई हमारी आइडेंटिटी शाही खानदान की है। हम राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं। हमारी आइडेंटिटी चेंज कर दी गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, सेवकों को भी कहते हैं, गाली भी देते हैं, हमें कहते ही रहते हैं। कई लोग बाइबल का विरोध करते हैं। अभी आपने देखा बाइबल को नाले में फाड़ के फेंका गया। हालेलुया। कितना कुछ हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं करते जो, कहने दो। हालेलुया। लेकिन क्रिश्चियन होना, मसीह होना कोई शर्मिंदगी नहीं है। हालेलुया। मसीह होना एक बरकत का कारण है। बोलो हालेलुया। आशीष का कारण है। हालेलुया। और उसका धन्यवाद करो कि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। यदि कोई पूछे तो आपने कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, इस बंदे ने पूछ लिया, अब मैं इसको बताऊंगा कि मेरे मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे आने बहाने से मौका मिल गया है। अब मैं आइडेंटिटी को छुपाऊंगा नहीं। कई लोग छुपाते हैं। हम चर्च जाते हैं, नहीं जाते, बताते नहीं हैं। हम प्रभु वाले हैं, ये भी नहीं बताते। हालेलुया। यदि आपसे कोई पूछे तो आपने बताना है कि वो मेरा खुदा जिसने मुझे बचाया वो आला है, वो अलग है, जो मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जिंदा है। मैं उसका हूँ। और जो आसमान और ज़मीन की सच्चाई किसी और के पास नहीं है, वो हमारे पास है। बोलो मसीह में नई आइडेंटिटी है, नई पहचान है। बोलो बस एक ही है, वो क्रिश्चियन है। अगर कोई मसीह में है तो वो नई इंसान है। पुरानी बातें जाती रहेगी, वो सब नहीं हो गई। क्या आज आपके पास आइडेंटिटी हील हुई है कि नहीं हुई? हालेलुया। क्या आपकी नई पहचान आपके पास है कि नहीं है? यदि आपकी आइडेंटिटी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, वो ठीक कर देगा। किसी की बात आज यीशु मसीह की आइडेंटिटी हील करने के लिए वो आपके पास है। वो तुझे नया, वो फिर से आपको चांस देगा, वो फिर से आपको मौका देगा।
बोलो प्रभु मुझे फिर से मौका दो, फिर से मुझे चांस दो, फिर से मुझे हील करो, मेरी आइडेंटिटी को हील करो। जो लोगों ने मुझे बेइज्जती दिया है, लोगों ने मुझे बुरा भला बोला है, लोगों ने मेरी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है, मेरी पहचान को ख़त्म कर दिया है। बोलो बोलो, करो करो प्रार्थना। वो तुझे नई शुरुआत करने का मौका दे सकता है, Hallelujah. वो नई बिगनिंग का मौका देगा। Amen, Lord. ओपन योर हार्ट, दिल खोलो, प्रार्थना करो, बोल प्रार्थना करो, बोलो मेरा खुदा मुझे मेरे दिल में आ जा, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे नया कर। आज अपनी कारीगरी में मसीह में मुझे नया बना, मुझे ले ले तो मुझे नया बना ले, मुझे नया मिशन दे, मेरा नया मकसद दे, नया जोर दे, नई शुरुआत दे और मुझे तैयार कर। करो 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 प्रार्थना। आज प्रभु आपकी आइडेंटिटी को नया करेगा, नई पहचान देगा, नया मसा देगा, नया अभिषेक करेगा। हाँ करो करो करो, सब लोग प्रार्थना, खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, उठो उठो सब लोग। हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना करते जाओ। प्रभु आज मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे नई शुरुआत करने का मौका दे पिता, फिर से मुझे चांस दे दे, फिर से मुझे खड़ा कर दे। मैं जो बार बार गिर जाता हूँ, बार बार मैं जो पीछे हट जाता हूँ, प्रभु मुझे नया बना, नया इंसान बना, फिर से मुझे मौका दे। करो 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 प्रार्थना।